जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज के वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्न इस वीडियो में पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। अब संबंधित शब्द देखते क्या है, गंध है, गंध का क्या दिया गया है, फूल है। उसी प्रकार से स्वाद को बताना है क्या है। तो फूल में क्या होता है, गंध होता है, खुशबू होता है, फ्रेगनेंस जिसे हम लोग बोलते हैं। तो उसी प्रकार से स्वाद किस चीज में होगा, देखिए तो आग है पहला ऑप्शन, तो आग तो होगा नहीं क्योंकि इसमें स्वाद नहीं होता। दूसरा ऑप्शन है भोजन, तो भोजन में क्या होता है, स्वाद होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, भोजन। सी देखिए, सी दिया गया मीठा। मीठा एक खुद में स्वाद का नाम है, ना कि एक ये स्वाद है। भोजन से हमें स्वाद मिलता है जबकि मीठा एक स्वाद का नाम है। और वायु है तो वायु भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वाद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए बी इक्वल टू दिया गया है 27 और बी सी इक्वल टू क्या दिया गया है 125, सी डी इक्वल टू है 343। तो उसी प्रकार से ए बी डी बी को बताना है कि क्या होगा। तो जब हम अल्फाबेट में इसकी बात करते हैं, ये जो कूट दिया गया है ए बी का कूट क्या है 27 है। तो ए की जब बात करते हैं तो ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। और बी इक्वल टू क्या होता है तो 2 होता है। इसका अल्फाबेट में जो नंबर होता है वो 1 और 2 होता है। अब दोनों संख्या को जब आपस में जोड़ देंगे तो प्राप्त संख्या क्या आएगी, 3 हो जाएगी। तो 3 को क्या करना पड़ेगा कि 27 आएगा। तो जब हम 3 का क्यूब करते हैं तो 3 का क्यूब करने से संख्या जो प्राप्त होगी वो 27 होगी। उसी प्रकार से इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो क्या दिया गया है आपका बी और सी दिया गया। बी सी के बदले संख्या क्या दी गई 125 है, ठीक है। अब बी का जो नंबर होता है वो क्या होता है 2 होता है और सी का क्या होता है 3 होता है। अब 2 और 3 को आपस में जोड़ देते हैं तो 2 और 3 को आपस में जोड़ने पे संख्या जो प्राप्त होगी वो क्या होगी 5 हो जाएगी। अब इसका क्यूब किए थे तो इसमें भी क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे, 5 क्या हो जाएगा 5 गुने 5 25, 25 गुने 5 125। तो देखिए ये भी आया 125, ये भी 125, यानी कि पैटर्न हमारा सही जा रहा है। तो हमसे प्रश्न में किसके बारे में पूछ रहा है, ए बी डी बी का। तो लिख लेते हैं ए बी डी और बी। अब ए का क्या होता है तो ए का होता है 1, बी का क्या हो जाता है 2 होता है, सी डी का क्या हो जाता है डी का हो जाता है 4 और बी का क्या हो जाता है 2। अब इन सारे जो नंबर ज्ञात हुए हैं उनको आपस में जोड़ लेते हैं। तो संख्या क्या क्या प्राप्त हुई है, एक है, एक प्लस क्या करेंगे 2, 2 प्लस 4, 4 प्लस 2। तो क्या हो जाएगा 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 2 क्या हो जाएगा 9। अब 9 का क्यूब करेंगे, 9 का क्यूब कर देंगे 9 इंटू 9 इंटू 9 करेंगे 3 टाइम्स। तो 9 गुने 9 क्या हो जाएगा 81, 81 गुने 9 करेंगे तो संख्या जो प्राप्त होगी वो होगी 729। तो इसका राइट आंसर 729 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी में दिया गया तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक अपने घर से शुरुआत करके एक औरत पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलती है, वह बाएं मुड़ती है 25 किलोमीटर चलती है, दोबारा वह बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है, उसके बाद वह फिर से बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, तो वो अपने घर से कितनी दूर है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। तो डायरेक्शन में जो ऊपर की होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं उत्तर, ये जो होता है उसे बोलते हैं दक्षिण, ये जो होता है वो हो जाता है पूरब, और इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं तो ये पश्चिम हो जाता है, ठीक है। अब प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, पहले कहाँ कर रहे हैं तो पश्चिम की ओर, यानी कि इस स्थान पे देखिए ऐसे है इधर जा रही है, ठीक है। पश्चिम किधर है देख रहे हैं, डायरेक्शन में आपका कहाँ है इधर है। तो पश्चिम की ओर चली, कितना चलती है तो 10 किलोमीटर चलती है। तो ये डिस्टेंस को मान लेते हैं क्या है 10 किलोमीटर। अब इसकी प्रारंभिक स्थिति को ए मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से चलना शुरू की है। अब क्या अगला जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि वह बाएं मुड़ती है और 25 किलोमीटर चलती है। तो जब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बायां क्या हो जाएगा नीचे की ओर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कितना है 25 किलोमीटर, इसका डिस्टेंस दिया गया है। अगला स्टेटमेंट क्या करे कि वह बाएं मुड़ती है, जब नीचे की ओर जा रही है तो आपका जो दाहिना है वो बायां होगा, ठीक है, याद रखिएगा इसे। तो बाएं जाके 10 किलोमीटर चलती है, यानी कि इसके बराबर चल लेती है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। तो ये 10 किलोमीटर इसका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए, ये भी 10 है और ये भी 10 है। उसके बाद वह फिर से बाएं मुड़ती है, क्या कर रहा है और 5 किलोमीटर। तो जब पूरब की डायरेक्शन में जा रही है तो बाएं किधर हो जाएगा ऊपर की ओर हो जाएगा।
बाएं कितना चलती है 5 किलोमीटर। तो मान लेते हैं कि इतना ये क्या है 5 किलोमीटर है, तो इसे लिख लेते हैं 5 किलोमीटर। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि वह अपने घर से कितनी दूर है, वह अपने घर से कितनी दूर है। तो देखिए इस जगह उसका घर है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दिया गया लेकिन काफ़ी ही शॉर्ट मेथड से ये सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है, ये देखिए ये 10 है तो ये भी 10 है, तो ये अगर 25 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, पूरा जो है डिस्टेंस जो है वो 25 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाएंगे। 25 में ये 5 चल चुकी है ऑलरेडी, तो कितना इसको इस स्थान पे पहुंचने के लिए कितना चाहिए, तो 20 किलोमीटर चाहिए। 20 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि जब ये वाला डिस्टेंस देखिए 25 है तो ये भी आप क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 में ऑलरेडी 5 चल चुकी है, तो 25 जब ये 25 है 5 चल चुकी है तो 20 चलेगी, उसको 25 माइनस 5 कर देंगे तो 20 किलोमीटर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में खाली स्थान को में क्या क्या आएंगे अल्फाबेट के वो बताएं। देखिए ए बी है, सी बी है, और उसके देखिए इसमें कुछ ना कुछ ये हमें समझ में आ रहा है कि ये जो है बी वाला वो आपका रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए ए बी है यहाँ और यहाँ बी से पहले क्या दिया गया है, सी दिया गया है। ठीक है, तो कुछ तो नंबर इसमें है जो बार बार रिपीट नहीं होंगे। तो देखिए इसके पैटर्न को समझते हैं कि कौन से पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। तो ए बी, इसके बाद इसमें नंबर को हम लोग क्या भरते हैं, तो ए बी ए करेंगे तो नहीं होगा, ए बी सी करते हैं। ठीक है, ए बी सी इस जगह को करते हैं। तो ए बी सी अगर करते हैं तो इस प्रकार से उसके बाद इसमें क्या करेंगे, ए बी सी सी बी ए। ठीक है, फिर क्या ए बी सी और ये क्या हो जाएगा सी बी ए। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो रहा है कि एक बार जो पैटर्न बन रहा है वो क्या है, ए बी सी का बन रहा है। ठीक है, फिर दूसरी बार में क्या बन रहा है, सी बी ए का बन रहा है। फिर देखिए तीसरी बार में ए बी सी का बन रहा है, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, सी बी ए हो जाएगा। ठीक है, सी बी ए, यानी कि एक बार ए बी सी और दूसरी बार सी बी ए बन रहा है। तो खाली स्थान पे हम लोग क्या क्या भरे हैं देख लेते हैं। तो खाली स्थान पे हम लोग भरे हैं सी को, ए को, बी को और बी को। ठीक है, सी बी ए हो जाएगा। तो सी ए बी बी देखेंगे किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो सी ए बी बी देखिए ऑप्शन आपका दिया गया है ऑप्शन 4 में। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, सी ए बी बी हो जाएगा। ठीक है, इस जगह पे सी ए बी बी, इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी सांकेतिक भाषा में 5 4 1 को क्या लिखा गया है, 100 लिखा गया है, तो 6 7 1 को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए 5 4 1 को जब इसके आपस की संख्या को हम जोड़ते हैं, ठीक है, 5 हो गया, 4 हो गया प्लस 1 हो गया, तो जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 5 4 9 9 1 10 आ जाएगा। तो 10 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 10 का स्क्वायर क्या आता है, 100 आ जाता है। उसी प्रकार देखिए यहाँ 100 दिया गया है, इसी प्रकार से इस संख्या को भी करते हैं। 6 प्लस क्या करेंगे, 7 प्लस 1 कर देंगे। 6 7 क्या हो जाएगा 13, 13 और 1 क्या हो जाएगा 14। अब 14 का स्क्वायर करेंगे, 14 का स्क्वायर करने पे जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी 196। इसका राइट आंसर हो जाएगा 196, ऑप्शन सी में दिया गया, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित वेन आरेख में ऐसे कितने लड़के हैं जो रेसर और जिम्नास्ट दोनों हैं। यानी कि आपका किस में कॉमन होना चाहिए, तो लड़का में भी कॉमन होना चाहिए, रेसर में भी कॉमन होना चाहिए और जिम्नास्ट में भी कॉमन होना चाहिए। तो बारी बारी से सभी संख्या को हम लोग देखेंगे और उसे हटाते जाएंगे। अब 37 की बात करते हैं तो 37 तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लड़का में है। 19 की बात करें तो ये रेसर में है, तो ये भी नहीं होगा। 14 की बात करें तो जिम्नास्ट में है, तो ये भी नहीं होगा। जब 5 की बात करते हैं तो 5 देखिए आपका जिम्नास्ट और रोसर में है, रेसर में है, पर वो लड़का में नहीं है, तो 5 भी संख्या नहीं होगी। इस 5 की अगर बात करते हैं तो ये रेसर में है। ठीक है, इस जगह पे रेसर हो जाएगा, ये रेसर में है, 5 जो है रेसर में है और किस में है, तो लड़का में है, लेकिन ये जिम्नास्ट में नहीं है, तो ये भी 5 संख्या नहीं होगी। अब संख्या बची 4 और 7। तो देखिए 7 की अगर हम बात करें तो 7 लड़का और जिम्नास्ट ये दोनों में कॉमन है। देखिए इसमें है और इसमें भी है, ये दोनों में है, ये रेसर में नहीं है, तो 7 भी आपका कैंसिल हो गया। अब बचा 4, तो 4 को जब आप ध्यान पूर्वक देखिएगा तो देखिए ये रेसर में भी है, ठीक है, ये लड़का में भी है और ये जिम्नास्ट में भी है। ये तीनों में जो नंबर कॉमन है वो क्या है आपके 4 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 4, क्योंकि 4 ही एक ऐसा नंबर है जो आपका लड़का, जिम्नास्ट और रेसर तीनों में कॉमन है।
अगला प्रश्न है 50 और 65 का जो संबंध है आपस में वही 101 का बताना है। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मली देखें तो ये 50 में क्या किया गया है, 15 को जोड़ा गया प्लस 15 किया गया है। लेकिन जब 101 में 15 को ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 116 होगा। ठीक है, जबकि ऑप्शन में आपका 117 दिया गया है। तो जो भी पैटर्न लागू होंगे वो दोनों में होंगे, ऐसा नहीं कि किसी एक में होगा। तो ये पैटर्न हमारा गलत हो गया। अगला देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका जब 7 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 7 का स्क्वायर करेंगे +1, तो 7 का स्क्वायर +1 करने पे क्या आता है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, +1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। उसी प्रकार से 65 को अगर हम लोग 8 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, +1 करेंगे तो 8 का स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 + 1 हो जाएगा 65। तो इसका राइट आंसर देखिए 65 दिया गया है। अब इसमें इसको चेक करते हैं तो ये किसका स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर है। ठीक है, 10 का स्क्वायर +1 किया गया है, तो 10 का स्क्वायर +1 करते हैं तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और +1 करेंगे तो 100 और 1 101 हो जाएगा। 101 देखिए दिया गया है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये 7 था 8 था तो 10 है, तो ये इस जगह पे क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे। तो 11 का स्क्वायर प्लस इसमें 1 को ऐड कर देंगे। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, +1 करेंगे तो संख्या जो प्राप्त होगी वो 122 होगी। 122 देखिए ऑप्शन सी में दिया गया, तो राइट आंसर 122 इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है एक भिन्न को बाहर निकाले। ठीक है, ऑड वन आउट का क्वेश्चन दिया गया है। अब भिन्न को सबको बारी बारी से प्रश्न की आकृति को समझेंगे कि किसमें क्या है। तो देखिए इसमें बी जो है आपका इमेज जो है वो सीधा है, दूसरा उल्टा दिया गया है। ठीक है, बी में भी देखिए के है, के एक सीधा आकृति दी गई है और दूसरी आकृति इसकी उल्टी दी गई है। 3 है, 3 एक सीधी है और एक दूसरी जो है वो उल्टी है। लेकिन ऑप्शन डी की अगर बात करें तो देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में है, एल इसमें भी है, एल इसमें, जबकि इसको बाकी ऑप्शन के हिसाब से कैसे होना चाहिए, तो एल ऐसा और एक एल ऐसा होना चाहिए था। लेकिन अगर ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, डी की बात करते हैं, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में दिया गया है। तो डी देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि जो असंगत है, जो इससे मैच नहीं करता, उसी को बाहर करना था। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। अब जी का क्या संबंध डी का है, उसी प्रकार से एस का बताना है, टी का बताना है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं इस प्रश्न को। तो जी का दिया गया है टी, ठीक है, आर का क्या दिया गया है आई। तो जब अल्फाबेट में हम लोग देखते हैं तो जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है, आर का अपोजिट आई होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, यू का अपोजिट एफ होता है और पी का अपोजिट क्या के होता है। ये सारे में एक दूसरे के अपोजिट को दिया गया है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट को लिख देंगे। तो पहला जो लेटर है वो एस है, एस का अपोजिट क्या होता है, एच। ठीक है, टी है, टी का अपोजिट क्या हो जाता है, जी, एच और जी। तो एच और जी, उसके बाद क्या है, यू है, यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ होता है। ठीक है, डी है, डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू होता है, वाई का अपोजिट क्या होता है, बी होता है। एच जी एफ डब्ल्यू भी देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन एच जी डब्ल्यू एफ डी दिया गया है, पहला होगा नहीं, दूसरा भी नहीं है, एच जी एफ डब्ल्यू बी ऑप्शन सी में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि जी को क्या लिखा गया है 49, बी यू को क्या लिखा गया है 4441, तो डीएम को कैसा लिखा जाएगा। तो देखिए जी का जब बात करें तो जी का अल्फाबेट में नंबर क्या होता है, 7 होता है। तो ये 7 का स्क्वायर कर दिया गया, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब बी और यू की बात करते हैं तो बी और यू कितना, बी का क्या होता है 2 होता है और यू का क्या होता है, देखते हैं और क्या पैटर्न हो सकता है। तो बी जो है, बी का क्या होता है 2 होता है। ठीक है, बी का नंबरिंग जो होता है वो क्या होता है 2 होता है और यू का नंबरिंग क्या होता है 20 होता है, सॉरी 21 हो जाता है। ठीक है, 21 होता है। क्या किया गया है, बी का इसमें स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अलग अलग स्क्वायर किया गया है, तो बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और अगला जो नंबर है यू, यू को में उसका स्क्वायर कर देंगे अलग से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 21 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो क्या आता है 4441, यानी कि 441 आता है। ठीक है, बी का आपका क्या होता है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 4, और यू का नंबर जो होता है 21, 21 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 441। अलग अलग संख्या को क्या किया गया है, स्क्वायर करके लिखा गया है। तो उसी प्रकार से डी और
m को लिखते हैं तो d का नंबर क्या होता है 4 हो जाता है, ठीक है। और m का नंबर जो होता है अल्फाबेट में m का नंबर हो जाता है 13। अब ये दोनों को स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 और 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है 169। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 16169। देखिए किस ऑप्शन में है 16169, ऑप्शन सी में दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट 10 रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।